हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम, इंस्पायरिंग पोएम। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर नेल्सन मंडेला में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी प्रकार से एक और जो पोएम हमारे सामने है, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, ये पोएम भी हमें इंस्पायर करती है इंडिपेंडेंसी को लेकर। वहाँ हमने देखा था किस प्रकार से ह्यूमन बींग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंसी की, उसके बिना हम रह नहीं सकते। इसी प्रकार जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी इंडिपेंडेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। यह एक पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, अ टाइगर इन द जू। जिस पोएम के नाम से ही आप समझ सकते हैं एक टाइगर है जो कि जू के अंदर है। देख सकते हैं आप इस पिक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैच ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, जो विविड वर्ड होता है, विविड वर्ड का मीनिंग होता है ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला। तो ही स्टॉप्स, वो चलता है ब्राइट स्ट्रिप के साथ में विथ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। इसके अंदर कंपेयर किया गया है कि किस प्रकार से एक टाइगर जो है जू के अंदर चल रहा है और क्या महसूस कर रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर टाइगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो कहाँ रहना पसंद करेगा? जंगल में, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम उसको कैद कर लेते हैं तो हम कहाँ रखेंगे उसको? जू के अंदर। घर पे तो रख नहीं सकते। तो इसी प्रकार से वो अपने मन का हाल या बया कर रहा है कि किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो वो कुछ कदम इस केज के अंदर चल रहा है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट, पेड्स, पेड्स क्या होते हैं? उसके जो पैर होते हैं, पैर में नीचे जो खुर लगे होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े सॉफ्ट होते हैं। वो वेलवेट की तरह होते हैं, जो कि बिल्कुल क्वाइट। क्वाइट इट मीन्स बिना आवाज किए। इन हिज क्वाइट रेज, और वो जितना क्वाइट है, जितना चुप है, उसी प्रकार से उसके अंदर उतना ही क्या है? एंगर है। एंगर मतलब क्या समझते हैं आप? गुस्सा। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो बहुत ही चमकीली जो धारियां हैं इसके अंदर, इसके शरीर के ऊपर, इस धारियों के साथ में फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज के अंदर चल रहा है। केज मतलब होता है पिंजरा। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इट मीन्स उसके जो पैर है, उसके अंदर जो गद्दे हैं, उस पे बिना आवाज के वो चल रहा है। इन इज क्वाइट रेज, और बिल्कुल साइलेंट, बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जंगल कैदी कैदी टाइगर गुस्सा हो भी जाएगा तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वो भी समझ रहा है कि मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसका जो एंगर है वो एंगर है, लेकिन वो क्या है? शांत है। He should be lurking in shadow, sliding through a long grass near the water hole where plump deer pass। अब देखिए, जो स्ट्रेंजर 1 था, इसके अंदर टाइगर एक केज के अंदर है, और जो स्ट्रेंजर 2 है, इसके अंदर टाइगर कहाँ है? एक जंगल के अंदर है। तो ही शुड बी लर्किंग। अब हम यहाँ पर ही किससे किससे रिलेट कर रहे हैं? यहाँ ही पर्सोनिफिकेशन है, जो टाइगर के बारे में बता रहा है। और पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है, जब हम कोई डीप मीनिंग की बात करते हैं ह्यूमन लाइफ से रिलेट करने के लिए, तब हम पर्सोनिफिकेशन वर्ड का यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ही बताया है। अदरवाइज हम टाइगर के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, सेकेंड स्टेंजा में बता रहा है कि वो शेडो में क्या कर रहा है? छुपा हुआ होता, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और बड़ी बड़ी घास में से धीरे धीरे निकलता। नियर द वाटर होल, जहां कहीं पे आसपास पानी का पॉन्ड, तालाब होता, नदी होती। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब होता है मोटा, ठीक, मतलब एक मोटा सा हिरण वहां पर पास होता या पानी पीने के लिए आता, तो वहां पर स्लाइड करता, धीरे से छुपता छुपाता आता, और हो सकता है वो उस पर अटैक करके, आक्रमण करके उसे अपना खाना बनाता। तो फर्स्ट स्टेंजा में वो केज के अंदर है, उसका रिएक्शन देखिए। सेकेंड स्टेंजा में उसने जंगल के अंदर है, उसका रिएक्शन देखिए। आगे बढ़ते हैं, इसका जो थर्ड स्टेंजा है वो देखते हैं हम। थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल एज, एज मतलब होता है किनारा। बैरिंग हिज वाइट fangs
his claws terrorizing the village. He should be snarling. Snarling मतलब होता है घुर्राना, आवाज निकालना. Around the houses एट द जंगल एज, मतलब जब जंगल जहां खत्म होता है उसका जब किनारा आता है तो 101% जंगल खत्म होगा तो वहां पर आसपास छोटे छोटे दो चार घर होंगे. तो जो विलेज होता है उसके आसपास के जो घर होंगे किनारे के, वहां पर जाके वो क्या करेगा, दहाड़ेगा. स्नॉलिंग घुर्राएगा, दहाड़ेगा. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. इट मीन्स वाइट फैंग्स मतलब होता है उसके नुकीले चमकीले सफेद दांत. हिज क्लॉज उसके पंजे. टेरराइजिंग द विलेज. विलेज इट मीन्स विलेजर्स और सभी लोग. तो लोगों को क्या करेगा, डराने की कोशिश करेगा. सिंपल सी बात है, जब टाइगर क्या है, बाहर है, तो हमने देखा है कि आजकल बहुत न्यूज आती है कि गांव के अंदर या शहर के अंदर टाइगर आ गया है, तो हम सब क्या करते हैं, खड़े रहते हैं या भाग जाते हैं, भाग जाते हैं. तो सिंपल सी बात है, उसको देख के हर व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा, वो लोगों को डराता है. नाउ इन फोर्थ अगेन हम बात करते हैं, वो केज के अंदर है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट मतलब होता है सीमेंटेड, सेल मतलब एक बड़ा सा बॉक्स, डब्बा. वो चाहे ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है. कॉन्क्रीट है तो मतलब वो कुछ सीमेंटेड बना हुआ है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत है, शक्ति है, वो क्या है, बार्स. बिहाइंड द बार्स मतलब वो जो बड़ी बड़ी सांकलें लगी हुई है, जो पिंजरा लगा हुआ उसके पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैच इग्नोरिंग द विजिटर. अब हम सब जानते हैं जब वो उसके अंदर चल रहा है तो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को. क्यों, क्योंकि वो भी जानता है, वो एनिमल भी जानता है कि अभी मैं इनका कुछ कर नहीं सकता. तभी तो हम वहां चले जाते हैं, सेल्फी लेने के लिए चले जाते हैं, उसको चिढ़ाने के लिए चले जाते हैं. अगर वो ओपन हो तो हम जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. तो इस प्रकार से जब वो चल रहा है एक सेल के अंदर, तो लोग यहाँ पर उसका वीडियो बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर करता हुआ वहां पर मूव कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा कुछ नहीं कर सकते, ना मैं इनका कुछ कर पाऊंगा. आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं अब हम. ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ एट नाइट. अब ये वापस से कहां आ गया है, केज के अंदर आ गया है. इट मीन्स, अभी मैं आपको और क्लियर करूंगा. ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी आवाज, रात को आखिरी आवाज सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है. अब पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, पेट्रोलिंग कार्स कुछ इस प्रकार की कार होती है जो किसी जू के अंदर घूमती है. वो जू के अंदर रात में इसलिए घूम रही है लास्ट टाइम, ताकि वो देख सके, पता कर सके क्या किसी प्रकार का पिंजरा खुला तो नहीं है, क्या सभी एनिमल्स चुपचाप सो गए हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट किसी को भी जरूरत पड़ सकती है. तो लास्ट में जब सब विजिटर वहां से चले जाते हैं, जब सबका सोने का समय हो जाता है, तो पेट्रोलिंग कार्स एक बार जू के अंदर जरूर मूव करती है. हर जू का एक रूल होता है. तो उसकी आवाज सुनता है रात में. एंड स्टेयर्स, और स्टेयर मतलब होता है घूरना, घूरता है. विद द ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ब्रिलियंट, उसकी जो चमकदार आंखें होती है, उन आंखों से वो स्टार, रात के अंधेरे में स्टार्स को क्या करता है, देखता है, स्टार्स को देखता है. तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ एट नाइट. तो आखिरी समय, आखिरी आवाज सुनता है रात में पेट्रोलिंग कार्स की, और अपनी चमकीली आंखों से रात को चमकते हुए तारों को देखता है, इस होप के साथ में कि काश एक दिन मैं भी यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और इंडिपेंडेंट होकर मैं अपने जंगल में चला जाऊं और वहां पर अपना खुद से शिकार करूं और आजादी से घूम सकूं. तो जैसा कि यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक शेर की भावना देखिए, टाइगर टाइगर की भावना देखिए कि किस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है. तो यही वो बात पोएम यहाँ पर बताना चाहते हैं. ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में होगी. इसके अंदर 5 स्टेंजा है, 1 2 3 4 और 5. 5 स्टेंजा है. फर्स्ट स्टेंजा में वो किसके अंदर है, कैच के अंदर है. सेकेंड और थर्ड में वो किसके अंदर है, जंगल के अंदर है. और फोर्थ और फिफ्थ के अंदर वापस वो कहां चला गया है, कैच के अंदर चले गया है, ताकि आपको जब एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आए. ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, हर
पोयम के बाद में एक मोरल होता है, तो मोरल हमें क्या बताता है? तो वही बात जो मैंने अभी ओरली बताई आपको, द पोयम टीचर्स अस दैट एवरी क्रिएचर लव्स फ्रीडम। हर एक क्रिएचर जो होता है उसे फ्रीडम, आजादी पसंद है। द टाइगर इन द जू फील्स एंग्री एंड हेल्पलेस बिकॉज ही इज केप्ट इन अ केज। वो जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो क्या है? हेल्पलेस है, उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल सकता। तो क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक पिंजरे के अंदर कैद है। द पोएट वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल होम्स। पोएट जो है हमें बताना चाहते हैं कि हमें उन जानवरों को, एनिमल्स को अपने नेचुरल होम्स में छोड़ देना चाहिए, नॉट इन कैप्टिविटी, उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। द पोएम ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम इज क्रूल एंड इनह्यूमन। पोएट हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि किसी को कैद करके रखना ये क्या है? ये क्रूरता है। मतलब आप किसी के लिए दोषी बन रहे हैं, आप उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए। इनह्यूमन मतलब मानवता नहीं है, अमानवीय है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स टू लिव फ्रीली। हमें सभी के राइट्स, अधिकारों को रक्षा करना चाहिए ताकि वो फ्रीली दुनिया में रह सके। तो इस प्रकार से जो मोरल हमने अभी देखा है, आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि किसी प्रकार से कोई एनिमल को आप हार्म हर्ट ना करें, और अगर कोई एनिमल आपने पेट करके रखा है, पेट किया हुआ है, पाला हुआ है, तो उसे केयर करें, ठीक है, और हो सके तो उसे अपने नेचुरल होम्स में छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस कम टू द सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है और हम इस क्वेश्चन को बड़ा होने की वजह से छोड़ देते हैं। तो ये कुछ भी बड़ा नहीं है, ये सिर्फ जो स्टेंजास हमने पढ़े हैं उनका छोटा छोटा एक एक दो दो लाइन ली गई है। आप भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम शोज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द वाइल्ड एंड टाइगर इन द जू। डिफरेंस बताया है वाइल्ड के टाइगर का और जू के टाइगर का। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कैसा बिहेव करता है? टाइगर इज फ्री, फ्री है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, एंड फियरलेस, बिना डरा हुआ है। बट इन द जू, लेकिन जू के अंदर ही इज कन्फाइंड एंड हेल्पलेस, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है और हेल्पलेस महसूस कर रहा है, जैसा कि हमने बात किया। द पोएट लेस्ली नॉरिस वांट्स टू मेक अस रियलाइज हाउ पेनफुल इट इज फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू लिव बिहाइंड द बार्स। वो हमें बताना चाह रही है कि कितना पेनफुल होता है, दर्दनाक रहता है कि किसी प्रकार के एक एनिमल को एक कैद करके रखा जाए, ठीक है। द सेंट्रल आइडिया इज दैट फ्रीडम इज प्रीशियस। सेंट्रल आइडिया जो है वो ये बता रहा है कि फ्रीडम क्या है? बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है। एंड एनिमल्स टू हैव द राइट टू लिव फ्रीली, और एनिमल्स जो होते हैं उन्हें भी एक अधिकार है ताकि वो जी सके, फ्रीली रह सके, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नॉट इन केजेस और ह्यूमन अम्यूजमेंट। ना कि वो क्या बोलते हैं शिकार के लिए उस केज में रखा जाए, या फिर ह्यूमन अम्यूजमेंट, या फिर जो हम मानव हैं उनके मनोरंजन के लिए। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आप इस पोएम पे अमल करेंगे कि किसी प्रकार से किसी एनिमल को हर्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्लोसरी, कुछ वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्नॉर्स, इट मीन्स मेक्स एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, जो कि टाइगर करता है कहाँ पर? अराउंड द हाउसेस, बहुत ज्यादा एंग्री होकर, गुस्से में होकर वार्निंग साउंड निकालता है। लर्किंग, लर्किंग इट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ। स्टॉल्किंग इट मीन्स परस्यू और अप्रोच, स्टीलथली और गो आफ्टर, मतलब होता है किसी के पीछे जाना। स्टॉकिंग इन हिज केज, मतलब वो पेज के अंदर घूम रहा है। प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है थोड़ा हेल्दी, मोटा। हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, फेट और थिक। प्लम्प डियर के बारे में बात किया था हमने इस पोएम के अंदर, तो ये वही है। प्लम्प डियर इट मीन्स एक मोटा ताजा हिरण जिसका वो शिकार करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप कॉपी पेन से लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई, टेरिफाई द विलेज। टेरिफाई मतलब क्या होता है? टेरिफाई मतलब डराना। हाउ डज, हाउ का मतलब बनता है कैसे, तो कैसे डराता है वो? तो टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नॉलिंग एट द एज ऑफ द विलेज, विलेज के एज, किनारे पर जाकर वो स्नॉलिंग साउंड निकालता है।
वॉट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट? स्टेयर मतलब क्या होता है? ग्लेज, ग्लेज एट इट मीन्स घूरना, घूरना। तो रात में वो कहाँ घूरता है? तो स्टेयर्स स्टार्स इन द नाइट, स्टार तारों की तरफ, तारों की तरफ देखता है और होप करता है कि काश में भी इंडिपेंडेंट हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर डू नियर द वाटर होल? वाटर होल के पास में क्या करता है? तो टाइगर वेट्स, इंतजार करता है, फॉर द डियर, हिरण का, नियर द वाटर होल, उस वाटर होल के पास में डियर या किसी अन्य कोई भी एनिमल का इंतजार करता है जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। हाउ डज टाइगर एक्ट इन द केज? टाइगर एक्ट कैसा करता है केज के अंदर? तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, तो टाइगर इन द केज, ही इज नॉट हैप्पी, हैप्पी नहीं है बिल्कुल, आपने देखा वो बहुत ज्यादा दुखी है। ही शुड वॉक फ्रीली, वो क्या करता है? बिल्कुल फ्रीली वॉक करना चाहता है। इन द जंगल, जंगल के अंदर फ्रीली वॉक करना चाहता है। हंट फॉर हिज फूड, और अपने फूड, अपने खाने के लिए आक्रमण करना चाहता है, मारना चाहता है, शिकार करना चाहता है। बट ही इज इनसाइड द कैच, लेकिन वो कैच के इनसाइड है। एंड इग्नोर द विजिटर, और विजिटर्स को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हर विजिटर्स पे अगर वो ध्यान देगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार का साउंड सुनता है। एंड स्टार्स एट ब्रिलियंट स्टार, और रात में घूर के देखता है ब्रिलियंट स्टार्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू राइट शॉर्ट आंसर, यू मे राइट फ्रॉम हियर, द टाइगर इज नॉट हैप्पी, द टाइगर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द टाइगर ही इज नॉट हैप्पी, ही इज इनसाइड द कैच एंड ही इग्नोर्स द विजिटर, ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स द ब्रिलियंट स्टार्स। आप चाहें तो इतना छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं इसका आंसर, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सट्रैक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4 लाइन ली गई है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये हमने जो स्टेंजा देखा है, 5वां 5th नंबर का स्टेंजा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं, देखते हैं उनके बारे में। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन? किस पोएम से ये लाइन ली गई है? तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, लास्ट वाइट, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, पेट्रोलिंग कार्स, ये कुछ की पॉइंट्स है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टाइगर इन द जू से लिया गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू, तो करेक्ट आंसर इज टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर एट? इफ यू वांट टू कमेंट इट, प्लीज कमेंट इट योर आंसर्स, ताकि आपको हमें समझ में आए कि आपको कितना समझ आ रहा है। व्हाट डज ही स्टेयर एट? स्टेयर किसको कर रहा है, घूर किसको रहा है? कार, नाइट या स्टार्स? तो ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट? ब्रिलियंट वर्ड का अपोजिट क्या है? तो इंटेलिजेंट, चमकना, इंटेलिजेंट व्यक्ति भी चमकदार होता है, उसके चेहरे पे खिलखिलाहट होती है। ग्लेयर मतलब चमकना होता है, और डल जो होता है क्या होता है? किसी का नर्म रुख होता है, उसको बोलते हैं डल, मतलब बिना चमकने वाला। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू? आपको इसमें पोएट का नाम बताना है कि इसके पोएट कौन है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर गलत होता है तो मैं इसको करेक्ट जरूर करूंगा। तो हियर आर द 3 ऑप्शंस, कैरोलिन वेल्स, कार्ल सेनबर्ग एंड लर्जली नॉरिस। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी पोएम, छोटी सी पोएम का एंड होता है, जो कि हमें बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल मैसेज देती है कि हमें फ्रीडम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आई होप कि आपको पोएम पसंद आई होगी, उसके एक्सट्रैक्ट, उसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल।